अल्लाह ने जो आसमानी हिदायत इंसानियत को अता की है उसकी बुनियाद तौहीद, रिसालत और आखरत है, जिसका ख़ुलासा ये है कि इस कायनात को एक खुदाए वाहिद ने तख्लीक किया है। तख्लीक करने के बाद वो हमसे लाताल्लुक़ नहीं हो गया, बल्कि इस कायनात का निज़ाम भी वही चला रहा है। उसने इंसानों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई है, जिसे अखलाकियात या दीन फ़ितरत कहते हैं। नेज़ ये कि इंसान की ज़िंदगी मौत पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसे दोबारा एक नई दुनिया में पैदा किया जाएगा, जहां उससे मौजूदा ज़िंदगी के आमाल का हिसाब किताब भी लिया जाएगा और जिसकी बुनियाद पर वो खुदा की अब्दी बादशाही या जन्नत में दाखिल होंगे। इसी फितरी अक़ीदे की मुखालफत का नाम इल्हाद है। एथियज़म यानी इल्हाद के लग़वी माने इन्हिराफ या रास्ते से हट जाना है। इल्हाद वो नज़रिया है जिसके मुताबिक इस कायनात को किसी खुदा ने नहीं बनाया, बल्कि ये खुद बखुद वजूद में आ गई है। इल्हाद की बुनियाद साइंस और अक़ल को करार दिया जाता है और इल्हाद के मानने वालों को मुल्हिदीन, दहरिया या एथियस्ट कहा जाता है। इल्हाद दुनिया की कदीम तरीन फ़िक्र है और इल्हाद की तारीख़ बहुत दिलचस्प है। अगर इल्हाद की इब्तदा की बात की जाए तो मशहूर मवर्रिख तबरी के मुताबिक इल्हाद वो मज़हब है जिसके मानने वाले इस कायनात के कदीम और हमेशा से होने के कायल हैं। तबरी के मुताबिक मानी बिन हकीम फ़ातिक नामी शख्स ने इस मज़हब की बुनियाद रखी थी, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन ज़माना कदीम से ही लोग इल्हाद के किसी न किसी शक्ल के कायल थे और बाज़ लोग खुदा के वजूद से सरीह इनकार किया करते थे। लेकिन तारीख़ से ये पता चलता है कि खालिस इल्हाद दुनिया में कभी गालिब ना आ सका। दुनिया भर में अंबिया कराम के मानने वाले ही गालिब रहे या फिर शिर्क का गलबा रहा। इल्हाद का सबसे पहला जिक्र कदीम यूनान में मिलता है। यूनान के शायर और फ़लसफ़ी डायगोरस को दुनिया का पहला मुल्हिद करार दिया जाता है। कहा जाता है कि डायगोरस ने यूनानी देवता हेरकुलस के मुजस्मे को तोड़ दिया था और उसे आग लगा दी थी। उसने लोगों को बताया था कि किस तरह यूनानी मंदिर के काहिन और जादूगर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि उन पर न कोई अल्हाम आता है, न वो किसी खुदा से बात करते हैं। लिहाजा एथेंस के लोगों ने उसे बगावत के सज़ा के तौर पर जलावतन कर दिया था। इसी तरह कदीम यूनान के कई फ़लसफ़ी मसलन एपिगोरस, डेमोक्रेट्स, लोक्रेटिस वगैरह ने वाज़ेह तौर पर देवताओं के वजूद से इनकार किया था और मादियत की ज़िंदगी के तसव्वुर को आगे बढ़ाया था। कदीम मज़ाहिब में बुद्ध मत ऐसा मज़हब था जिसमें किसी खुदा का तसव्वुर नहीं पाया जाता है, जबकि हिंदू मज़हब के बाज़ फ़िरक़े जैसे जैन मत में भी खुदा का तसव्वुर नहीं मिलता है। इल्हाद के इस फितने से आलम इस्लाम भी महफूज न रह सका और मुस्लिम उम्मा में भी कई मुल्हिदीन पैदा हुए। दरअसल जब इस्लाम अरब से बाहर मिस्र और रोम के इलाक़ों में फैला तो वहाँ मौजूद कदीम फ़लसफ़ियों की किताबों का अरबी और फ़ारसी में तर्जुमा किया गया ताकि उलमा उन किताबों का मुताला करें और उन तहज़ीबों के मुतालिक जानें। लेकिन कुछ मुफ़क्किरीन मुल्हिद फ़लसफ़ियों की किताबों से इस कदर मुतासिर होने लगे कि वो इल्हाद के शिकार हो गए, जिन्हें फ़िक़ही इस्तिलाह में मुल्हिद व ज़िंदीक़ कहा जाता है। उन मुल्हिदीन और ज़िंदीक़ में एक बड़ा नाम इब्न अल राविंदी का है, जो 9वीं सदी के एक मुतज़िली मुसन्निफ़ और मुफ़क्किर था। इमाम इब्न कसीर ने लिखा है कि इब्न अल राविंदी के बाप ने तौरेत में तहरीफ़ कर डाली थी और ख़ुद इब्न अल राविंदी ने कुरान मजीद के कुछ नुस्ख़ों को जो उसके पास था उसमें तहरीफ़ की थी और कुरान के रद्द में अल दामग़ नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें मुल्हिदीन के तमाम अक़ायद मौजूद हैं। कई मुस्लिम उलमा ने इस किताब के रद्द में किताबें लिखीं और मुल्हिदीन के तमाम एतराज़ का जवाब दिया। दूसरा नाम अब्बासियों के ज़माने में अबू ईसा वर्राक नामी शख्स का है, जो एक मुफ़क्किर और मुहक्किक था और वो भी मुल्हिद हो गया था। उसने खुदा के वजूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत में शक किया था। इसी तरह इब्न मक़फ़ा और इब्न सीना की तहरीरों में भी इल्हाद और इनकार खुदा की बातें मिलती हैं, लेकिन मुस्लिम उलमा की कोशिशों और हुक्मरानों के जाहो जलाल ने ऐसे मुल्हिदीन को इस्लामी रियासतों में पनपने का मौका न दिया। लेकिन इल्हाद के इस फितने को ख़त्म करने में यूरोप नाकाम रहा। अगर यूरोप की बात करें तो 16वीं सदी में यूरोप में इल्हाद को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ हुआ और आज की जदीद इल्हाद की बुनियाद भी उसी ज़माने में रखी गई।
16वीं सदी में जब यूरोप में रियासत को कलीसा से अलग किया गया तो ईसाईयत में एक नए फ़िरके का ज़हूर हुआ जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, जो कैथोलिक ईसाइयों से मज़ीद आज़ाद ख्याल और मज़हब बेजार थे। उस ज़माने में यूरोप में रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन की तहरीकें चलीं, जिनमें चर्च पर भरपूर तनकीद की गई, मजहबी उलमा को भी निशाना बनाया गया और अलहामी इल्म को जदीद साइंसी इल्म से दबाने की भरपूर कोशिश की गई। गैलीलियो, जॉन केपलर और लियोनार्डो डा विंसी जैसे साइंसदान और मुफक्करीन ने मज़हब बेजारी और इल्हाद की खुलकर हिमायत की। इस तहरीक के नतीजे में कलीसा और ईसाईयत की गिरफ्त कमज़ोर हो गई और 100 सालों के अंदर मुल्हिद मुफक्करीन और साइंसदान यूरोप में गालिब आ चुके थे। 18वीं सदी में इनकार खुदा को मज़ीद फैलाने के लिए डाइज़म की तहरीक को चलाया गया, जिसका बुनियादी नज़रिया ये था कि अगर खुदा मौजूद भी है तो वो इस कायनात को बनाकर इसे भूल चुका है और अब ये कायनात खुद ब खुद चल रही है। इस तहरीक का मकसद अक़ीदा रिसालत व आखिरत का इनकार था, जिसे डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ जैसे लोगों ने खूब आम किया और तकरीबन 150 सालों तक यूरोप में ये तहरीक मौजूद रही। जदीद दौर में इल्हाद और ईमान के इस नज़रियाती जंग में मुल्हिदीन को साइंस के चोर दरवाजे से जो हिमायत मिल रही है, उन पहुंचाने वालों में हॉकिंग्स और डॉकिन जैसे मुल्हिद साइंसदान सरे फहरिस्त हैं। मुल्हिदीन के ये इमाम जब छुपने की कोई राह नहीं पाते तो बेज़रर सवालात और गैर साबित शुदा थ्योरीज़ का सहारा लेते हैं। मसलन हॉकिंग अपनी किताब द ग्रैंड डिज़ाइन और डॉकिन्स अपनी तसनीफ़ द गॉड इल्यूज़न में खुदा के वजूद का इनकार करता है और ये सवाल करता है कि अगर मान भी लिया जाए कि खुदा इस कायनात का खालिक है तो आखिर खुदा को किसने तख्लीक किया है। ये सवाल जिस कदर एक आम मोमिन को सताता है, इतना ही मुल्हिदीन इस सवाल के सहारे खुदा के वजूद को सरे से मशकूक करने की कोशिश में जुटे होते हैं। खुदा का खालिक कौन है? इस सवाल का जवाब निहायत ही आसान और सीधा है। जैसा कि डॉकिन से डिबेट करते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन लिनिक्स ने कहा था कि खुदा कहते ही उसे हैं जो मखलूक ना हो, यानी खुदा का बुनियादी तसव्वुर ही यही है कि खुदा बिना किसी खालिक, ज़मान, मकान और मवाद के अपना वजूद रखता है। लिहाजा आसान अल्फाज में ये सवाल ही इलॉजिकल है। ये मफरूज़ा कि खुदा का भी कोई खालिक होगा खुदा के इनकार का सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस मफरूज़े को मान भी लिया जाए तो हम फ़ौरन उस खालिक को खुदा मान लेंगे जिसने एक ऐसे खुदा को बनाया जो खुद मखलूक है। और यही सवाल कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था, जबकि उन्होंने चाँद, सूरज और सितारों को खुदा मानने से इनकार कर दिया था। 19वीं सदी में इल्हाद मुख्तलिफ़ शक्ल में नाम बदलकर ज़ाहिर हुआ, जिनमें कम्युनिज़म और सेक्युलरिज़म शामिल है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल के नज़रियात ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसने यकबैक मुल्हिदों की तादाद लाखों से करोड़ों तक पहुंचा दी। एक सर्वे के मुताबिक आज यूरोप की 50% आबादी मुल्हिद है, जबकि चीन में मुल्हिदों की तादाद 40 करोड़ है और पूरी दुनिया में तकरीबन 1 अरब लोग इस नज़रिए के कायल हैं, यानी दुनिया की आबादी का कुल 7%। हर वो इंसान जिसके पास अक़ल है वो इस बात का इदराक कर सकता है कि हर चीज़ का एक खालिक है, क्योंकि हर चीज़ किसी बैरूनी फ़ोर्स की मोहताज है जो उसे एक परफेक्ट शक्ल में तख्लीक करे। और इसी आम फहम सोच से इंसान को अल्लाह के वजूद का सच्चा इदराक हो सकता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बारी बारी आने जाने में उन अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो उठते, बैठते, लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते हैं।